चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डेरिवेटिव लेक्चर नंबर 2। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, आपने बिल्कुल सही सुना, डेरिवेटिव लेक्चर नंबर 2। तो दोस्तों जिस बच्चे को डेरिवेटिव ये चैप्टर मतलब बेसिक्स, जिसे डेरिवेटिव का बेसिक्स आ गया भाई साहब, वो डेरिवेटिव में महारत ही हासिल कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए तो क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने कल के लेक्चर में क्या देखा था। तो दोस्तों कल के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ ऐसा देखा था कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स होता है 1, क्योंकि हमारा बाप है एक्स, तो एक्स का एक्स के साथ 1 होता है। फिर डेरिवेटिव ऑफ 4, क्योंकि ये विदाउट बाप घूम रहा है तो आंसर आएगा 0। फिर हम लोगों ने सुना था, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा, 4x, तो बेटा बाप के साथ घूम रहा है तो बेटा जिंदा रहेगा, और बाप का डेरिवेटिव 1, सो दैट इज 4। तो दोस्तों ये कुछ हमने कल सीखा हुआ था। अगर आप ये लेक्चर डायरेक्ट देख रहे हो तो कल का लेक्चर जरूर देखना, तब जाके कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों फोर्थ पॉइंट जो हम लोगों ने देखा था, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n, दैट इज n x रेज टू n माइनस 1। जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ, फॉर एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 5, सो विच इज 5x रेज टू 4। सर आपने हमें यह भी बताया था कि इसको याद कैसे रखना है। x रेज टू 7 है, 7 को पहले लिखो, 1 टर्म लेस, ओके, ऊपर लिखना है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था डेरिवेटिव ऑफ 4x रेज टू 8। अगर ऐसा कुछ है तो बेटा बाप के साथ घूम रहा है तो बेटा जिंदा रहेगा, और x रेज टू 8 का आंसर आता है 8x रेज टू 7, तो 4 8 जा 32, x रेज टू 7। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ी हुई थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था डेरिवेटिव ऑफ, कुछ ऐसा पढ़ा था, 4 प्लस 3x माइनस 2x क्यूब। ओके, तो जब कभी बीच में प्लस माइनस का साइन होता है तो दोस्तों डेरिवेटिव पोस्टमैन का काम करता है और अंदर सबके पास जाता है। तो डेरिवेटिव अंदर जाएगा 4 के पास, प्लस डेरिवेटिव अंदर जाएगा 3x के प्लस नहीं पास, प्लस माइनस आगे है, डेरिवेटिव अंदर जाएगा 2x क्यूब के पास। ठीक है, तो दोस्तों ये जो कुछ बातें थी तो हम लोगों ने ये देखा था। अब डेरिवेटिव ऑफ 4, ये विदाउट बाप घूम रहा है तो 0, ये पापा को लेके घूम रहा है तो बेटा बचेगा, पापा का डेरिवेटिव 1, ये भी पापा को लेके घूम रहा है तो बेटा बचेगा, और यहां पे आएगा कुछ ऐसा, 3 माइनस 3 2 जा 6x स्क्वायर। तो दोस्तों ये जो था ये हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ा हुआ था। अब दोस्तों कल के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस भी पढ़े थे, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। ये क्या है ना, क्विक रिवीजन। क्यों पता है? क्योंकि मेरे पास काम धंधा नहीं है ना, टाइम पास कर रहा हूं, है कि नहीं। ये क्यों कर रहा हूं बच्चों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितनी बार आपके आंखों के सामने से ये फॉर्मूले जाएंगे उतनी बार आपको समझ में आएगा। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ओके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पे हम लोगों ने कुछ ऐसा सुना था, क्या सुना था हम लोगों ने कुछ ऐसा सुना था कि ये एक माँ के 6 बच्चे हैं और ये जुड़वा बच्चे हैं। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। साइन जो हरकत करेगा वही हरकत कॉस करेगा, टैन जो हरकत करेगा वही हरकत कॉट करेगा, सेक जो हरकत करेगा वही हरकत कोसेक करेगा। तो दोस्तों साइन बोलता है कि मेरी हरकत है कॉस, साइन कॉस के पास गया तो कॉस किसके पास जाएगा? साइन के पास जाएगा। अब टैन के बारे में बात हो रही थी तो टैन बोलता है कि मैं सेक के पास जाऊंगा और वो भी 2 बार, तो सेक स्क्वायर एक्स। कॉट बोलता है फिर मैं भी कोसेक के पास जाएगा 2 बार, दैट इज कोसेक स्क्वायर एक्स।
फिर सेक बोलता है कि अपना अपना देख, तो फिर वो बोलता है कि मैं किसी के घर पे नहीं जाएगा, तो सेक एक्स इनटू वापस उसके दिल में ख्याल आता है और वो टैन के पास चला जाता है। फिर कोसेक भी बोलता है कि मैं भी वैसे ही एक्ट करूंगा, किसी के पास नहीं जाऊंगा, फिर उसके दिल में ख्याल आता है और वो कॉट के पास चला जाता है। और दोस्तों सी नाम के बच्चे जो है इनके कुंडली में दोष है तो माइनस साइन है ठीक है। तो ये कुछ था जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब आगे आप लोगों को पता है कि हमने 3 फॉर्मूले और देखे थे जिसके नाम है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू सॉरी माफ करना भाइयों बहनों, ई रेस टू एक्स। तो दोस्तों इसमें भी हम लोगों ने कल पढ़ा था कि log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स होता है, e रेस टू एक्स हमारा सबसे छोटू है, सेम आंसर आता है, और 1 बाय एक्स का आंसर होता है -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों तो दोस्तों तो दोस्तों ये जो था ये हमने कल पढ़ा हुआ था। तो मुझे उम्मीद है ये इतना जो मैंने फाफड़ पसारा लिखा हुआ है ये आपको समझ में आया होगा। क्या ये आपको समझ में आया, हाँ या ना? चलो बताओ, क्या आपका क्विक रिवीजन हुआ? क्विक रिवीजन, जरा हाथों को अपने बॉडी से ऊपर ले लो और मोबाइल पे टाइप करो यस और नो, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। लिखो, समझा या नहीं समझा? प्लीज 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 प्लीज। यस, तो देखो समझा तो कल ही था, आज रिवीजन होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए? रिवीजन होना चाहिए। वेरी गुड। तो चलिए, हाँ वेरी नाइस वेरी नाइस। ऐसा लिखोगे तो थोड़ा ब्रेन एक्टिव रहता है ना। तो ब्रेन क्या है ना, कुछ हाथ को तुम लोग ऐसे हलचल नहीं करोगे ना तो ब्रेन तोशिफ सर को देखते देखते, ब्रेन तोशिफ सर को देखते देखते पता नहीं कब भटक गया और इंस्टाग्राम के रील्स याद आने लग गए। समझा? पक्का? फिर वहां पे आपको गाने सूझ रहे हैं। ओके ओके। सब एक्टिव है, सब सब फुल एक्टिव है, टेंशन नहीं लगने का। 6 बच्चे तो और इजी लग रहा है। यस, बार बार नहीं, कुछ नहीं बेटा, बिंदास, टेंशन नहीं लेने का। ओके, बिंदास मैसेज करो। ओके चलो इधर देखो। तो दोस्तों चलिए, तो मैंने आपको कल के लेक्चर में बोला था कि आज का ही लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो दोस्तों आज का ही लेक्चर, आज का ही तो दोस्तों आज का ही लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा कुछ मल्टीपल एंगल्स वाले सम देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये आपको समझना जरूरी है, जिसे मैं आज ऑनेस्टली बोलता हूं, जिसे आज का लेक्चर समझा, सुन मेरी बात, जिसे आज का लेक्चर समझा उसको पूरा डेरिवेटिव समझा। हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा, लोग ऐसे ही इसको डराते हैं, डेरिवेटिव डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है। उनको आके बोलो तोशिफ सर के 2 लेक्चर देखो, आप डेरिवेटिव में मास्टर्स बन जाओगे, मास्टर। ठीक है, बट लेक्चर शुरू करने से पहले दोस्तों, यस, आपको पैसे कमाने का एक और मौका है कि आज रात 12 बजे से हमारा फ्लैश सेल ये वापस शुरू हो रहा है। क्योंकि कल बहुत सारे बच्चों को इसका नोटिफिकेशन ही नहीं गया, वो सर हमने बाद में देखा, लेट देखा, ये किया वो किया। कोई बात नहीं। तो दोस्तों आज रात 12 बजे से फ्लैश सेल वापस शुरू हो रहा है। तो आप अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं और दोस्तों का नाम मुझे मैसेज कर दीजिए कि सर मेरा ये दोस्त लेने वाला है। और अगर आपके उस दोस्त ने लिया तो भाई साहब आपको मिलेंगे कड़क 100 ची नोट चलो, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हाँ यस, हैंड रेज का बटन मैंने निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत ही नासमझ है और बच्चे ट्यू 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 बहुत करते हैं, जिससे मुझे होता है इरिटेट, और मुझे होता है इरिटेट तो फिर पढ़ाने में मजा नहीं आता। ठीक है, ओके 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 ओके। एक मिनट, ये कोई तो कॉल है। हेलो
सर आप 100 रुपीज देते हो ना, और फ्रेंड का नाम आपको हम पहले ही बताते हैं तो कुछ लोगों की जलती है। अरे भाई साहब, ये जिंदगी भर तुम लोगों की राइवलरी, ये दुश्मनी, हंसी मजाक चलते रहेगा। बाद में यही सुन के एकदम ऐसा लगेगा कि क्या उस टाइम में 100 रुपए के लिए हम लोग ना दोस्त दोस्त में झगड़ रहे थे। झगड़ने का नहीं थे, टेंशन नहीं लेने का, मिल बांट के खाने का। क्या कर, 30 रुपया तू रख, 30 रुपया उसको दे, 40 रुपया मुझे वापस कर। ठीक है। तो दोस्तों चलो, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, चलो इधर ध्यान दो। ओके 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 ओके, तो दोस्तों चलिए, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये अभी समझ में आना चाहिए, ठीक है, अभी समझ में आना चाहिए। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलता हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। दोस्तों मुझे बताओ, पहला, येलो येलो डर्टी फेलो को लेते, ठीक है, येलो येलो डर्टी फेलो। चल इधर ध्यान से सुन। पहला, मुझे बता डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, सर कितना इजी है, ये तो कॉस एक्स है, बराबर है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, राइट। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मैं पागल है क्या, मैंने क्यों रब किया ये, आएगा क्या, आया, अरे देखा जादू अपने आप, अपने बोर्ड का जादू देखा, कितना क्वालिटी है, वापस आ गया, ठीक है। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या है, 2x, वो बेटा बाप के साथ घूम रहा है, बेटा जिंदा रहेगा, तो 2x का डेरिवेटिव 2 है, समझ में आ गया। साइन एक्स का कॉस एक्स है, 2x का 2 है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, ये है मेरा पहला गुगली, पहला गुगली मैं आपके सामने फेंक रहा हूं, फर्स्ट गुगली। जिसे फर्स्ट गुगली समझा ना, उसे पूरा डेरिवेटिव समझा। क्या मजाक कर रहे हो, देखो डेरिवेटिव, सुन मेरी बात, डेरिवेटिव। अब दोस्तों मेरी बात को ना ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। डेरिवेटिव, सर मैंने लिखा एस, एस मतलब साइन, आई, सर मुझे पता है आप आगे लिखोगे एन, वाओ सर, देखो मैंने सही से बोला, सर आप इसके आगे लिखोगे एक्स, बराबर। आप यही गेस कर रहे थे, सर क्या लिखेंगे, मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुन, मजाक नहीं चल रहा है। सर एस लिखा, फिर आप आई लिखोगे, फिर आप एन लिखोगे, साइन, राइट। और साइन, सर मैं क्या पूछने वाला हूं, तो बच्चा बोलेगा सर आप पूछने वाले हो साइन एक्स का आंसर, राइट। पर भाई साहब मैंने पूछा साइन 2x का आंसर, किसका आंसर पूछा, साइन 2x का आंसर, राइट। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, देख, सुन, हजम कर और सो जा, देख, सुन, हजम कर, सो जा। साइन के आगे एक्स होना चाहिए था, सही है क्या गलत है, साइन के आगे एक्स होना चाहिए था, जैसे सलमान के आगे खान होना चाहिए, वैसे साइन के आगे एक्स होना चाहिए, वाह, समझा। जैसे वर्ल्ड कप के आगे ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए, वैसे ही साइन के आगे एक्स होना चाहिए, सेम। सर साइन के आगे एक्स नहीं है, तो साइन के आगे क्या है, साइन के आगे है 2x, क्या है 2x। तो भाई साहब मैंने क्या किया, साइन के आगे जो टर्म है ना उसको मैंने x अज्यूम कर लिया, अब क्या करें, अब x नहीं है तो मैंने 2x को x अज्यूम कर लिया, मैंने बोला मेरा यही बेटा 2x है, अब मेरे लिए यही सब x है। तो मुझे बताओ, आपको अब कुछ ऐसे दिखाई देगा, साइन और ये सर्कल, बराबर है, इमेजिन करो, तो साइन और सर्कल, ये सर्कल मतलब ही एक्स है, समझा। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका साइन एक्स का आंसर क्या होता है, कॉस एक्स, खत्म, कॉस एक्स। अरे बट एक्स मत लिख गधे, हमारा एक्स तो अलग है ना, 2x को एक्स माना है, तो कॉस 2x, राइट। अब क्या करोगे, अब जिससे आपने एक्स माना उसका वापस डेरिवेटिव निकाल, इनटू डेरिवेटिव किसका, वो सर्कल वाले का, सर्कल वाले का। तो बेटा आंसर क्या आएगा, तो बेटा आंसर आएगा cos 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2, वाओ। तो दोस्तों आंसर आया
cos 2x इंटू 2। अब अति शहाना बच्चा, ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा इसको लिखता है cos 4x और फिर बोलता है कि मेरा मैथ्स क्यों नहीं निकल रहा। समझा? तो भाई साहब इसको क्या लिखेगा तू, टू को जो है ना, ये टू को तू आगे लेके आ, यहां पे बिठा, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x। क्या हो जाएगा? 2 cos 2x। मुझे पता है तेरे को कुछ ज्यादा दिमाग में नहीं गया रहेगा, तो टेंशन मत लेना, मैंने कहा बोला समझ में आना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ log x। चल इधर देख, चल मैं क्या बोलता हूं ना, मैं अलग पेज पे निकलता हूं, अपने पास पेज का कमी थोड़ी ना है। इधर देख, थोड़ा बड़ा भी लिखेगा मैं, अपने पास जगह का कमी थोड़ी ना है। डेरिवेटिव ऑफ log x क्या आंसर होता है? 1/x, राइट सर? ये तो मुझे याद था, log x का आंसर होता है 1/x। तो दोस्तों यहां पर देखो, डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है? साइन x होता है cos x, राइट? चल इतना तो याद है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर एक दूसरा गूगली मैंने लिखा डेरिवेटिव ऑफ LOG। सर मुझे पूरा गारंटी है आप लिखने वाले हो log x, और आप हमें पूछोगे कि log x का डेरिवेटिव क्या। मैंने log के आगे लिखा sin x, मैंने log के आगे लिखा sin x। log चा पुढे पाहिजे होतं x, हा तर पोवाडा झाला। log के आगे x चाहिए था, बट भाई साहब ये कुछ अलग आ गया, अनवांटेड टर्म्स। तो भाई साहब इस x अज्यूम करूंगा, फिलहाल के लिए यही मेरा x, वही मेरा हमदर्द, सब वही। तो log x का आंसर होता है 1/x। अब बच्चा क्या करता है? बच्चा लिखता है 1/x। अरे गधे, log x का आंसर 1/x है, तो sin x का आंसर 1/sin x, क्योंकि x अज्यूम किया ना मैंने। अब जिसको x अज्यूम किया उसका डेरिवेटिव लो। डेरिवेटिव किसका लोगे? sin x का। तो 1/sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x आपको पता है कि cos x होता है। वाव! तो दोस्तों ये था दूसरा टर्म मैंने आपके सामने रखा। मैं बोल ही नहीं रहा हूं कि आपको समझा दे, मैं और एक दो लेगा, टेंशन नहीं लेने का। ओके, पैसा भरा है ना, मजा लेने का, मजा। डेरिवेटिव ऑफ e⁻x क्या आंसर होता है? सर ये तो सबसे फेवरेट फॉर्मूला है मेरा। e⁻x का आंसर होता है e⁻x। क्या होता है? e⁻x। मैंने यहां पे लिखा डेरिवेटिव ऑफ cos x। cos x का डेरिवेटिव c नाम के लोगों के कुंडली में 2 से, तो भाई साहब माइनस साइन लगाओ, cos का डेरिवेटिव होता है -sin x, राइट? इतना तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई तुझे पता है। अब मेरे बच्चे सुन ले इधर बात। डेरिवेटिव ऑफ सर मला माहिती आहे तुम्ही e⁻x लिहिणार, मी सांगतो तुम्हाला, पण मी लिहिलं ईच्या डोक्यावर sin x, सॉरी ईच्या डोक्यावर cos x। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ई के सर के ऊपर एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? जैसे सनी के आगे देवल होता है, विराट के आगे कोहली होता है ना? होता है कि नहीं होता है? बराबर ना? अब आपको कौन सा सनी मालूम, मुझे नहीं पता, ठीक है? तो इधर देखो, तो ईच्या डोक्यावर कॉस, ईच्या डोक्यावर एक्स पाहिजे होता बाबा, नाहीये, घाबरू नको, अज्युम कर। मग आता ईच्या डोक्यावर एक्स, ईच्या डोक्यावर हा एक्स आहे असं समज, मग त्याचं उत्तर काय येतं? e⁻x, मग लिहिते e⁻x। अरे गाढवा, पण आपला एक्स वेगळा आहे, आपला एक्स आहे cos x। मग काय करायचं?
मग डेरिव्हेटिव्ह काढायचा कुणाचा, ज्याला तू एक्स म्हणून फिरवतोयस. एक्स म्हणून फिरवतोय थोडा अलग हो गया, जिसको तो ई रेस टू कॉस एक्स. डेरिवेटिव ऑफ cos x is minus sin x. माइनस साइन x. टेंशन नहीं लेने का, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का. इधर देख, फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ tan 4x. चल अब इधर देख. सॉरी मैं क्या पागल वागल है क्या? ऐसा कैसा? मैं चौथा भी फॉर्मूला अच्छे से लिखेगा. चल, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ tan x, सोच ले, ये बीच वाला बच्चा है, बीच वाला बच्चा नीचे वाले बच्चे के घर पे जाता है 2 बार, मतलब sec स्क्वायर x, राइट? डेरिवेटिव ऑफ, मैंने यहां पर लिखा, क्या लिखा मैंने लिखा यहां पर 4x. चल इजी वाला लेता हूं. 4x का डेरिवेटिव 4 होता है. सुन ले मेरी बात, होगा तू पास. सुन ले मेरी बात, होगा तू पास. डेरिवेटिव सर TAN, टैन मतलब टेंशन, मैथ्स का टेंशन. TAN, टैन. ओके, तो टैन के आगे सर आप x लिखोगे, बट मैं पागल है, मैंने लिखा 4x. कोई बात नहीं सर, मुझे तो tan x का पता है. तो tan x का आंसर क्या है? tan x का आंसर है sec स्क्वायर x. बट भाई साहब, मैं x लिखेगा क्या? नहीं, ये तेरे दिमाग में अभी आना चाहिए. सुन, अब देख, मुझे पता है कि मैं तुझसे बात तो नहीं कर सकता 1 to 1, बट अभी तेरे दिमाग में आना चाहिए कि यहां पर 4x आएगा. अगर ये तुझे पता चला, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं. अगर तेरे दिल को ये पता चला कि यस, मुझे पता था यहाँ पे 4x आएगा, और फिर आगे सर लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ 4x ऐसा. हाँ, मुझे भी पता था सर ऐसे ही लिखेंगे, और सर फिर इसको ऐसा ही रखेंगे, और 4x का डेरिवेटिव 4. हाँ सर, ये मैंने पूरा सही गेस किया था. आफ्टर 3 एग्जाम्पल्स फॉर दिस 4th एग्जाम्पल मैंने ये सही से गेस किया था. तो भाई साहब, तू मैथ्स में पास है. बट अगर तुझे ऐसा लगता है कि नहीं सर, मैं ये गेस कर नहीं पाया था, तो तुझे ये वीडियो 2 बार देखने की जरूरत है. फेल तो भाई साहब, फेल नावाचा वर्ड आपल्या डिक्शनरी मध्येच नाही. एक तो तू पास है, या तो तुझे प्रैक्टिस करनी है. समझा कि नहीं समझा? तो ये बात याद रख. समझा? ओके, अब इधर देख, अब थोड़ा सा हॉरिबल लेते हैं. हॉरिबल एक बेसिक सम मैं आपको पूछना चाहूंगा. मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ साइन log x. चलो, अरे देने का तो डेंजर, एकदम डेंजर. चलो बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा. मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा. आप ऐसा लिख के बताओ चाहिए तो. बता दे मुझे, बता. चलो तो दोस्तों, अरे अकबर, हाउ टू रिमूव फैक्टर्स ऑन कैलकुलेटर. अरे इतना क्या टेंशन ले रहे हैं उसका. यस, तो जिन बच्चों ने ये आंसर बताया है, क्या आंसर बताया है? इसको मैंने एक्स अज्यूम किया,
साइन एक्स का आंसर होता है कॉस एक्स, बट एक्स के जगह पे मैंने लिखा लॉग एक्स, ओके, इनटू इसका लॉग एक्स का ही डेरिवेटिव में निकालूंगा, बराबर है। तो दोस्तों कॉस लॉग एक्स इनटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। अब भाई साहब जितने लोगों का ये आंसर आया है उन लोगों को मैं भेजेगा शाउट आउट, शाउट आउट, शाउट आउट। देखता हूं कितने लोगों का आंसर आया ये। ओके, तो प्रतीक, शशांक, सार्थक, जानू कुंभार, नचिकेत, यश, यस, बाकी लोगों के आंसर गलत है। बहुत सारे बच्चों ने क्या लिखा है पता है? बहुत सारे बच्चों ने लिखा है आंसर cos x इंटू 1/x, ऐसा आंसर लिखा है। बहुत सारे बच्चों ने ये आंसर लिखा है। देख, सुन मेरी बात, तूने इसको रीड किया साइन एक्स, तो तूने साइन एक्स का डेरिवेटिव लिखा कॉस एक्स, पर यहां पे x मतलब लॉग एक्स है, तो यहां पर भी लॉग एक्स आएगा। क्या आएगा? लॉग एक्स, ओके। हाँ, मैं लेक्चर में हूँ, स्टूडियो में। हाँ, 10। ओके, तो दोस्तों देखो ये चीज याद रखो, बच्चा इधर बहुत बड़ा गड़बड़ करता है, बहुत बड़ा गड़बड़। तो cos x तो बोलता है, बट लिखते वक्त x के जगह पे वो जो अज्यूम किया हुआ टर्म है ना, उसको लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों ये वाला सम देख लो, ये वाला देखते हैं मुझे कितने लोगों का आंसर सही आता है। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स देखना है मुझे कितने बच्चों का। टाइम नहीं बताया, कौन सा टाइम बेटा? टाइम कौन सा? चलो ये सब बताओ, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लीज, भाइयों बहनों जल्दी से आंसर बताओ। देखना है मुझे कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। हा हा हा, मैं अभी डायरेक्ट बोलेगा। यस, प्रणव गलत, प्रतीक सही, शशांक गलत। लिखो, है दम तो लिख के बता। जानू सही, आजम गलत, देव गलत, क्षितिज सही, कृष्णा गलत, माधव सही, ओम गलत, यश सही, सार्थक भोर सही, क्षितिजा सही, डीएस सही, 1/x log x गलत, 1 इंटू क्या लिखा है श्रावण गलत, अकबर अली गलत, मोहम्मद अशरफ गलत, क्या लिखा है? कुछ लोगों का सही तो बहुत कुछ लोगों का गलत। अरे तो ये भाई साहब ऐसा थोड़ी ना है कि आपको तुरंत समझ में आना चाहिए, एक्चुअली 50% सही 50% गलत, ठीक है। तो चलो देखो इधर, सुनो 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 गौर से दुनिया वालों, लॉग के आगे एक्स चाहिए था, लॉगच्या पुढे एक्स पाहिजे, तर हा झाला लॉग एक्स। तर लॉग एक्सचं उत्तर असतं 1/x। पण सर मी इथे एक्स नाही लिहू शकत, कारण माझा एक्स आहे लॉग एक्स, हाफ ब्रैकेट 1/log x इनटू डेरिवेटिव किसका निकालूंगा भाई साहब? डेरिवेटिव निकालूंगा जो ग्रीन बॉक्स के अंदर है ना। सो 1/log x इंटू 1/x।
तो दोस्तों ये मैं पूरी उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर बहुत सारे बच्चों के गलत आंसर्स के बाद अब मैं आपको एक और सवाल देना चाहता हूं, अब इसका आंसर सही से बताना। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है e⁻² cos x, e⁻cos x। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर जरा बताने का कष्ट लीजिए। e⁻cos x, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे कितना जोर लगा लो सबके आगे होंगे हिंदुस्तानी। वाह प्रतीक, ईच्या डोक्यावर cos x आणि इंटू मायनस साइन एक्स। काय लिहिलेस हे बाळा, मलाच काही कळालं नाही। कुछ बच्चों ने लिखा है e⁻−sin x, कुछ ने लिखा है ओके। प्रतीक, जानू, मोहम्मद, प्रणय सही है। देव, आजम, पोकाले गलत है। शशांक, श्रावण, अकबर, सार्थक, दीपक, रितेश सही है। कृष्णा गलत है। क्षितिजा सही है। डीएस सही है। चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर सुनीता गलत है। अरे बाळांनो, ईच्या डोक्यावर एक्स आहे, ईच्या डोक्यावर एक्स म्हणजे e⁻x, e⁻x चा डेरिव्हेटिव्ह e⁻x असतो, पण आपला x कोण आहे सध्या, cos x, बराबर है। फिर डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव आएगा cos x का निकाला जाएगा। सो e⁻cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज -sin x। तो दोस्तों ये था आंसर, ये क्या था, आंसर। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न, ठीक है, जिसका नाम है प्रोडक्ट रूल। क्या नाम है, प्रोडक्ट रूल। अब कुछ नहीं बचा, डेरिवेटिव फिनिश भाई साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस। डेरिवेटिव जितना मुझे पता है, जितना मैं छोटा मोटा पढ़ा रहा हूं 10 साल से, 10-11 साल हो गया, देखते देखते बूढ़ा हो गया बेटा। तो दोस्तों जितना मुझे पता है, इतना जिसको आया ना, उसको डेरिवेटिव के आगे सिर्फ अभी कंसेप्ट पता होना चाहिए, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाने का, बट डेरिवेटिव का कंसेप्ट यही है। ठीक है, तो चलो एक बार मैसेज डाला जाए, बताया जाए। बताओ मुझे अभी तक जो भी बड़बड़ किया, फापड़ पसारा, समझा या नहीं समझा बच्चों, मैसेज कीजिए। समझा, नहीं समझा कि बहुत अच्छे से समझा, प्लीज जो भी लगा लिख लो, बता दो मुझको। चलो क्या लिखे हैं, समझा समझा, यस अंडरस्टूड, यस सर, यस सर, यस सर, सुपर्ब। स्टिल कन्फ्युज्ड, कोई बात नहीं, समजलं सर, भारी शिकवलं तुम्ही, समझा सर, मजा आया, यस सर, समझा समझा, एब्सोल्युटली यस सर, समझलं पोल, यस सर, अच्छा डिवीजन हो रहा है, वीडियो और एक बार देखना पड़ेगा तब समझेगा सर, समझा समझा, बहुत अच्छे से समझा सर, बहुत अच्छा सर, यस। पोल रखते हैं, पोल, बच्चे ने बोला पोल रखो, समझा कि नहीं समझा, बाकी लोगों को भी तो पता चलना है, पोल पोल नहीं।
सम समजलं का असं लिहितो मराठीत. हो नाही समझलं का. हो पोल पोल रखा है. पोल पोल में जाओ और वोटिंग करो. तोशिफ सर को भारी बहुमत से जिताओ. कोई बात नहीं. जो अरे जो दिल को लगे डाल देने का बिंदास. तोशिफ सर बहुत अच्छा इंसान है. गाली मुंह पे डाल के जाओगे तो भी हंस के जवाब देगा. ठीक है. जो लगे बिंदास दे देने का. वेरी गुड. देखो पोल देखो बच्चों. कमॉन कमॉन. अरे जो लगा वो लगा. टेंशन नहीं लेने का. थैंक यू. इलेक्शन इलेक्शन छोड़ दो. इधर फोकस करो. क्या बात है. कम ऑन तोशिफ सर. 33-6 33-7. ओ माय गॉड. यस टाइम अप. एंड इट्स 32-7. बाकी के बच्चे वोट ही नहीं कर रहे. बाकी के बच्चे बोलते हैं भाई साहब हमारा तो वोट फिक्स है. नोटा. नन ऑफ द अबव. चलो कोई बात नहीं. चलो 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 स्टार्ट करते हैं. कॉन्फिडेंस कम्स विथ एक्सपीरियंस. एक चीज है ना बच्चों याद रखना जो मैं फिलहाल में समझ रहा हूं. मैं हम लोग को पिक्चर में सुनते देखो. पिक्चर में मैं ऐसे ही उसके साथ को रिलेट किया एक दिन बैठे बैठे. पिक्चर में हम लोग सुनते देखो वो वाइन होता है. वाइन देखो पिक्चर में बोलते हैं 1985 का वाइन. ओल्ड वाइन जितना महंगा. देख ऐसे पिक्चर में डायलॉग आता है कि ये वाइन 1985 का है. मतलब 40 साल सड़ने के लिए रखा था. तो उसका प्राइस 10 गुना 1000 गुना होता है. ऐसा सुना रहेगा आपने भी. तो सेम टीचर्स का भी होता है. टीचर्स जितना पुराना होगा ना उतना ही उसका वैल्यू ज्यादा होता है. पता क्यों. क्योंकि ही इज लाइक एन ओल्ड वाइन. क्योंकि उसको पता होता है कि बच्चे के दिलो दिमाग में क्या क्वेश्चंस आएंगे. उसने 10-12 साल में जो भी अपना टाइम इन्वेस्ट किया होता है तो उसको पता होता है कि बच्चा किधर मिस्टेक करेगा क्या मिस्टेक करेगा. तो अगले बच्चों को वो बता देता है. तो बच्चों का वो मिस्टेक बच जाता है. समझा. तो दोस्तों इसलिए अपने गुरु का सम्मान करो. आओ आशीर्वाद लो. चलो तो दोस्तों शुरू करते हैं. प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल मतलब ये मेरा सबसे फेवरेट क्रिकेट का प्लेयर है जिसको मैं बड़ी शिद्दत से मोहब्बत करता हूं. और मेरे दिल का सपना है कि मैं 3 इंडियन क्रिकेटर्स को सच में मिलना चाहता हूं. और दुआ करो आप लोग बच्चों की दुआओं में बहुत ताकत होता है कि मेरी बहुत दिली ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह मैं ये 3 क्रिकेटर्स को मिलूं. द फर्स्ट मेरा चाइल्डहुड हीरो सौरभ गांगुली. सेकंड वर्ल्ड कप 2011 का हीरो यस युवराज सिंह. मेरे लिए युवराज सिंह है. आपके लिए हो सकता है कोई और. थर्ड अभी अपना सबका चहीता रोहित शर्मा. ये 3 मेरे को बहुत पसंद है. तो यूवी रूल प्रोडक्ट रूल मैंने उस पर से नाम रखा है युवराज सिंह रूल. दैट इज यूवी रूल. युवराज को यूवी बुलाते थे ना तो यूवी रूल इसको हमने नाम दिया है. यस. तो दोस्तों यूवी रूल युवराज सिंह रूल. ठीक है. तो दोस्तों यहां पर ध्यान से सुनो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं. तो दोस्तों सबसे पहली बात यूवी रूल ये कब अप्लाई होता है. यूवी रूल ये कब अप्लाई होता है जब 2 एक्स एक साथ आ जाते हैं. समझ में आ गया क्या बोला मैंने. 2 एक्स आमने सामने आ जाते हैं. मतलब मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूं. तो दोस्तों जैसे कि फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ. आपने अभी तक कोई भी सम ऐसा देखा नहीं रहेगा कि x इंटू साइन एक्स. हमने ऐसा कोई सम नहीं देखा. कोई सम नहीं देखा. कोई नहीं. समझ में आ गया. थैंक यू बेटा. थैंक यू सो मच. ओके. तो x इंटू साइन एक्स 2x का मल्टीप्लीकेशन मतलब 2 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है और दोनों के अंदर x टर्म है. सर इधर भी देखो डेरिवेटिव ऑफ 4x. सर
4 और x के बीच में इंटू साइन है, बट दोनों टर्म में x नहीं है, इसके अंदर कोई x टर्म नहीं है, इसके अंदर x टर्म है, तो ये 2x का मल्टीप्लीकेशन तो नहीं हुआ। बट यहां पे अगर आप देखोगे तो 2x का मल्टीप्लीकेशन है, दैट इज x इंटू साइन x। समझ में आ गया? तो इधर देखो, डेरिवेटिव साइन x इंटू लॉग x, देखो 2x का मल्टीप्लीकेशन है, डेरिवेटिव cos x इंटू ई रेस टू 2x, देखो 2x का मल्टीप्लीकेशन है, इंटू में बात हो रही है, यहां पर नहीं है। देख, पहली बात तो आइडेंटिफाई कर कि यूवी रूल कैसे दिखता है, कब अप्लाई होता है। समझ में आ गया? तो भाई साहब, अगर तुझे पता चल गया कि 2x का मल्टीप्लीकेशन है, तो तेरा क्वेश्चन नंबर 1 में 2 मार्क्स फिक्स है, 2 मार्क्स या 2 मार्क्स, क्योंकि उसके अंदर यूवी रूल का सम आता है। और दोस्तों मुबारक हो, ओके, मुबारक हो कि आपका ये 2 मार्क्स फिक्स हो गया है, क्योंकि तुझे बस फॉर्मूला याद करना है, बाकी तुझे डेरिवेटिव खुद को आता है। सुन इधर, तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला, तो क्यों ना फॉर्मूले के लिए अलग से स्पेस रखा जाए, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, ओके। तो फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ यूवी, मतलब u इंटू वी का ना, 2x के टर्म्स है, अगर ऐसा है तो फॉर्मूला आएगा, इधर से फॉर्मूला स्टार्ट होता है, इधर से u डेरिवेटिव v का, u डेरिवेटिव v का प्लस v डेरिवेटिव u का, ये है फॉर्मूला। u डेरिवेटिव v का प्लस v डेरिवेटिव u का, तो ये देखो, ये है आपका फॉर्मूला, ओके, दिस इज योर फॉर्मूला, ओके। चलो, तो दोस्तों ये फॉर्मूला आपको समझ में आया अच्छे से? ठीक है, चलो ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है डेरिवेटिव u इंटू वी, u डेरिवेटिव v का प्लस v डेरिवेटिव u का। तो दोस्तों अब जादू देखना, जादू, जादू है नशा है, नशा नशा, डेरिवेटिव ऑफ x इंटू साइन x, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई धक्का बुक्की नहीं है, तेरे दिल को जो आए उसको नाम दे दे u, इसको मैंने u बोला, इसको मैंने v बोला। तो भाई साहब हमारा फॉर्मूला है u, इधर से स्टार्ट करूंगा, u मतलब x, डेरिवेटिव ऑफ v मतलब साइन x, प्लस v लिखा है दैट इज साइन x, डेरिवेटिव ऑफ v u मतलब x। ठीक है, चलो ध्यान से देखो बच्चों, अब बच्चा गलती क्या करता है? बच्चा गलती ये करता है कि यहां पर है ना, गड़बड़ गड़बड़ में x के जगह पे 1 लिखता है, बोलता है सर x का डेरिवेटिव 1। मुझे एक बात बता, मुझे एक बात बता, तू रास्ते से चल रहा है, तेरे सामने एक खूबसूरत, समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ, तो तेरे सामने एक खूबसूरत ऐसा एक आदमी आके खड़ा हुआ है और वो तेरे पास सिर्फ देख रहा है, तो तू बताएगा तेरा नाम क्या है? नहीं ना, तू तेरा नाम तभी बताएगा ना जब वो पूछेगा कि बता तेरा नाम क्या, बता तेरा मोबाइल नंबर क्या, है कि नहीं? तो भाई साहब मुझे पूछो कि क्या इस x के साथ कोई बात कर रहा है? इसके पीछे मतलब आगे यहाँ पे कहीं पे लिखा है d बाई डी एक्स? समझ में आ गया? नहीं लिखा है ना? तो दोस्तों d बाई डी एक्स साइन को पूछ रहा है कि बता तेरा नाम क्या, d बाई डी एक्स एक्स को पूछ रहा है बता तेरा नाम क्या। तो भाई साहब ये तो फिलहाल सूखे बैठे हैं, तो x चुपचाप बैठेगा, और डेरिवेटिव साइन x का क्या आएगा? cos x, प्लस इसको भी कोई पूछ नहीं रहा है, कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, तो साइन x चुपचाप बैठेगा, डेरिवेटिव x का तो 1। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तुझे समझ में आना चाहिए, नहीं समझा तो टेंशन मत ले, इधर देख, मैं इसको इधर ही रख रहा हूं, हाँ,
इधर देख, इधर तो यहां पे देख, सेकेंड क्वेश्चन तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स, राइट। चल मुझे बता तू क्या करेगा। इधर देखो, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग, ये है हमारा u, ये है हमारा v, बराबर है। तो दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या है, u को लिख डेरिवेटिव cos x प्लस cos x को लिख डेरिवेटिव x क्यूब, राइट। तो सबसे पहले मुझे बता, डेरिवेटिव किसको पूछ रहा है, कॉस को पूछ रहा है। डेरिवेटिव किसको पूछ रहा है, एक्स क्यूब को पूछ रहा है। तो ये एक्स क्यूब चुपचाप बैठेगा। कॉस एक्स का डेरिवेटिव, यस तुझे याद है बेटा, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स चुपचाप बैठेगा, क्योंकि इसके कोई पूछ नहीं रहा है ना। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, हाँ 3x², राइट। समझा कि नहीं समझा, 100%। अब इधर मेरी बात ध्यान से सुन। सर मुझे ये माइनस किधर लेकर जाने का समझ में नहीं आता है। देख, आधा नॉलेज है ना, आधा नॉलेज बहुत खतरनाक होता है। इस दुनिया में दो तरीके के अगर लोग हैं, एक है जिसको कोई नॉलेज नहीं है और दूसरा है जिसको आधा नॉलेज है। तो मैं उस बच्चे को पहले प्रेफर करूंगा जिसको कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि जिसको कोई नॉलेज नहीं होता है ना, वो बच्चा सीखता है, और जिसको आधा नॉलेज होता है ना, वो बच्चा खुद का शानपना करता है। तो द थिंग इज, आधा नॉलेज कभी भी अच्छा, सॉरी जीरो नॉलेज कभी भी अच्छा, आधा नॉलेज सबसे बेकार। ओके, तो दोस्तों ये डाउट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देखो, मैं और एक एग्जांपल बेसिक वाला लेना चाहूंगा आपके सामने। तो तीसरा क्वेश्चन में ले रहा हूं और फिर मैं पोल लगाऊंगा कि समझा या नहीं। डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x इंटू tan x। देख, 2x का मल्टीप्लीकेशन, तो क्या करेगा, ये है u, ये है v, e रेज टू x डेरिवेटिव tan x प्लस tan x डेरिवेटिव e रेज टू x। तो बेटा डेरिवेटिव किसको पूछ रहा है, नाम tan को पूछ रहा है। डेरिवेटिव किसको पूछ रहा है, e रेज टू को पूछ रहा है। तो ये चुप बैठेगा। tan का डेरिवेटिव sec²x, ये तो आपको पता है, प्लस ये tan भी चुप बैठेगा, और e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x। तो दोस्तों ये जो तीन एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, क्या दिमाग में गए हैं, समझा या नहीं समझा। टेंशन नहीं लेने का, किसी को नहीं समझा तो भाई साहब ये वापस वीडियो देखने का, बट मेरे को मैसेज मत करो कि सर वापस एक बार समझाओ, क्योंकि ये रिकॉर्डेड हो रहा है, तो वापस वीडियो देखने का, समझा। चलो प्लीज बताओ, कुछ गया दिमाग में, कुछ नया नहीं सिखाया है, समझा या नहीं समझा। कोई बात नहीं, पोल रखते, पोल पोल रखते, पोल, बच्चों को पोल अच्छा लगता है। ओके, अभी गुजराती में लिखता हूं, समझी गयो। अभी उसका आंसर मुझे नहीं पता। हो, हाउ, हो, नो। समझी गयो, समझी गयो। कुछ दिमाग में गया कि नहीं गया। देखो पोल क्यों रख रहा हूं पता है क्या, क्योंकि सबको दिखता है, राइट। तो सबको एक एहसास होता है कि यार मुझे नहीं समझा, बाकी लोगों को समझ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मेरा ही ध्यान नहीं है, समझा। ओके, ये तो बस मैं आपको एक आपको आईना दिखाता हूं कि भाई तुझे नहीं समझा, और बिंदास, नहीं समझा तो नहीं समझा, टेंशन नहीं लेने का। ओके,
भाई मुझे नहीं पता चलता कि किसने ना लिखा है, तो आप बिंदास डाल सकते हो, और पता भी चलेगा तो ये क्या उखाड़ लेगा कुछ नहीं तो टेंशन मत लो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। यस, तो दोस्तों ये डाउट क्लियर हो गया। अब सुन मेरी बात सुन। हम लोगों ने सीखा था ना साइन 2x कॉस 2x, अब थोड़ा उस पे फोकस करते हैं। हाँ, इधर देख इधर देख इधर देख, डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू 2x इंटू साइन एक्स। भाई साहब मुझे बताओ क्या करोगे? कुछ नहीं, यूवी रूल है सर, 2x का मल्टीप्लीकेशन है, तो अपना जो आपने सिखाया था चुपचाप वही फॉलो करेंगे। क्या लिखोगे? e रेस टू 2x डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस साइन एक्स डेरिवेटिव e रेस टू 2x, राइट। मेरी बात ध्यान से सुन। e रेस टू 2x फिलहाल के लिए स्टैंड बाय मोड पे है, क्योंकि उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है कि तेरा नाम क्या है। साइन x को पूछ रहा है, उसका आंसर आएगा cos x प्लस साइन x, ये चुपचाप बैठेगा, कोई पूछ ही नहीं रहा है। और यहां पे e रेस टू 2x को पूछ रहा है बता तेरा नाम क्या, बट ईच्या डोक्यावर x नाहीये, तर त्याला मी x अज्यूम केला, तो e रेस टू x का आंसर होता है e रेस टू x, दैट इज e रेस टू 2x, e रेस टू 2x इनटू डेरिवेटिव किसका निकालते हैं? 2x का, राइट और रॉन्ग? तो दोस्तों ये पूरा तो ऐसे ही दिखाई देगा, e रेस टू 2x cos x प्लस साइन x, e रेस टू 2x डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2। दोस्तों कुछ नया नहीं किया है, डरने का तो जरूरी से नहीं है। मुझे बता, ये इतना टर्म अगर मैं तुझे अलग से पूछता, अलग से बिना कुछ यूवी रूल के, तो तू इसका आंसर ऐसे ही लिखता ना। तो बस तुझे यहाँ पे वही लिखना है, और कुछ भी अलग नहीं लिखना है, कुछ भी अलग नहीं। मेरा सीधा साधा सवाल है, तू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू 2x अगर पूछता, तो तू इसको x अज्यूम करता, तो ई रेस टू 2x का ई रेस टू 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x निकालता। तो ये जो भी तूने लिखा है ना, वो तुझे यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे सेम टू सेम। समझा कि नहीं समझा? हल्का फुल्का जा रहा है कि नहीं जा रहा है दिमाग में? टेंशन नहीं लेने का, नहीं समझा तो इधर देखो, और एक सम लेते हैं, और एक सम। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन 4x। चल मुझे बता क्या करेगा? यूवी रूल, 2x का मल्टीप्लीकेशन है बेटा, ये u है ये v है। v जो है ना, v थोड़ा हलचल मचा रहा है, क्योंकि साइन x नहीं है, साइन 4x है। तो तेरे दिमाग में आना चाहिए, आगे चल के x अज्यूम करना पड़ सकता है, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला तो लगा यूवी रूल का, u डेरिवेटिव किसका? v का प्लस v डेरिवेटिव किसका? u का। फॉर्मूले में तो कोई डाउट नहीं है, यस और नो। अब इधर देख, एक्स क्यूब चुपचाप बैठेगा, क्योंकि उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है। डेरिवेटिव ऑफ साइन 4x, मुझे एक बात बता, अगर तुझे कोई साइन 4x का डेरिवेटिव पूछेगा, अलग से बता, अलग से बता, तो तू साइन के आगे वाले को x अज्यूम करेगा, आंसर आएगा cos x, मतलब cos 4x, और डेरिवेटिव किसका? 4x का, तो cos 4x इंटू 4, राइट। तो भाई साहब यहां पर मैं वही लिख रहा हूं, साइन के आगे ये x है, तो मैं लिखूंगा cos 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x प्लस साइन 4x चुपचाप बैठेगा, क्योंकि कोई पूछ ही नहीं रहा है, और x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। अब भाई साहब x क्यूब एज इट इज, cos 4x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 4x इज 4 प्लस
साइन 4x एज इट इज 3x² का 3x²। कुछ गया दिमाग में, हल्का फुल्का, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, बट ये समझ लो, आज का लेक्चर समझ लो, आगे कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं आएगा, आई प्रॉमिस, जेंटलमैन वाला प्रॉमिस। जिसको आज का लेक्चर समझा ना, अब आज के लेक्चर में कुछ नहीं है, मैंने तो देख साइन 4x को अलग से सॉल्व किया तो यह आंसर मिलता है, तो वही आंसर इधर भी मिलने वाला है, कोई लॉजिक नहीं है। हाँ या ना, बताओ जरा प्लीज, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ हल्का फुल्का? प्लीज थोड़ा मैसेज कीजिए ना बच्चों। यस सर, नहीं सर, सर स्टेप वाइज लिखेंगे। यस, समझा समझा, पोल डालो। हाँ पोल डालो, जो पोल डालो बोल रहा है ना, मतलब उसको नहीं समझा है। अंडरस्टूड, समझ लो सर, एग्जाम वाइज इजी है सर, सॉल्व करायला द्या ना सर, सम हो सर, समझ लो, कोई बात नहीं, पोल डाल दे। पोल डालने से बच्चों को पता चलता है कि अपना खुद का आईक्यू लेवल कितना है। चलो कम ऑन, पोल डाला है, समझा या नहीं समझा, मैसेज करो। क्या बात है, आज तो नो के लिए अच्छा आ गया एक। मैं मैं सोचू सबको कैसे समझा, इतना टैलेंटेड कब से हो गया मैं पढ़ाने में। क्लियर एज क्रिस्टल, मंगल यादव। मंगल, टेंशन नहीं लेने का बेटा, एक बार वीडियो वापस देखने का, क्या टेंशन है, मज्जा इन लाइफ। एक बार देखो नहीं समझा, दूसरी बार देखो नहीं समझा, तीसरी बार देखो नहीं समझा, चौथी बार सो जाओ। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। ओके, चलो प्लीज इधर ध्यान दो। यस, पोल का रिजल्ट क्या आया देखा, क्या बात है, 35 वर्सेस 2, इस बार तो भाई भारी बहुमत से जीता हूं मैं। ठीक है, चलो इधर देखो, इधर देखो। एक बात तो क्लियर बोलूं मैं, सच्ची में, मैं खुद की ना कभी तारीफ नहीं करता हूं, पर मैं एक बात सच्ची बोलूं जेन्युइनली, अगर आप आपका 100% अटेंशन दोगे मेरे लेक्चर पे, तो ऐसा होगा ही नहीं कि आपको समझेगा नहीं, क्योंकि मैं मेरा 1000% लगाता हूं पढ़ाने के लिए, समझा। तो आप 100% देखे तो देख, तू लेक्चर देख रहा है, साइड में चॅट चल रहा है, कधी भेटणार उद्या, सांग ना सांग ना, आणि लक्ष कसं लागणार? म्हणजे मित्राला बोलताय तुम्ही कधी भेटणार, तो मुझे ऐसा लगता है कि दो स्क्रीन ओपन मत करो, एक ही स्क्रीन पे देखो, समझा। बीच में तू पानी पीने जा रहा है, ऐसा मांडी पे मांडी डाल के चना खा रहा है, हाँ, बीच में घर वालों के साथ बात कर रहा है, आई जेवण झालं का, भूख लागली है, तो ऐसा नहीं समझता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से तेरा अटेंशन क्लासेस में होता है ना, वैसा ही अटेंशन तेरा ऑनलाइन लेक्चर्स में भी होना चाहिए। हेडफोन कान में डाल के चुपचाप लेक्चर देखने का, और नोटिफिकेशन बंद करने का, तेरे जो भी खास है XYZ सबको बोलने का, भाई मैसेज मत डालिए 1 घंटा, समझा। थैंक यू साक्षी। यस इट इज, स्टेप वाइज लिहायचं असतं। इधर देखो, इधर इधर देखो, चलो एक सब मैं आपको देता हूं, एक सब मैं आपको देता हूं, इसका आंसर मुझे आप बताओ। हाँ, sin x into log 2x, कोशिश तो करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बोल के तो देख, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, असाइनमेंट चेक करेंगे या तो नहीं करेंगे। समझा कि नहीं समझा? हाँ, नहीं समझा तो पोगो देखो, और समझा तो मेरे के लेक्चर्स देखो।
चलो मैं आंसर लिखता हूं, साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ log 2x प्लस log 2x डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स एज इट इज, log 2x का डेरिवेटिव होता है 1/2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, राइट। देखना ये x हो गया ना, log x 1/x इंटू प्लस log 2x डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x 1/2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 होता है प्लस log 2x cos x। कितने लोगों का ये आंसर सही आया था? सच्ची बताओ मुझे, कितने लोगों का ये आंसर सही आया था? हाँ या ना, प्लीज जरा बताओ। ये आंसर आना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2। सर थोड़ा टाइम दिया कर, तो कोई बात नहीं, चलो मैं आपको होमवर्क के लिए सम दे रहा हूं, ये सम आपको सॉल्व करने हैं। कल पहले इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये होमवर्क के लिए मैं आपको दे रहा हूं, होमवर्क, ओके। ये 5 सम्स आपको करने हैं। पहला, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x इंटू cot x। सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ sin 3x into log x। थर्ड, डेरिवेटिव ऑफ tan x into e raised to 2x। फोर्थ, डेरिवेटिव ऑफ log x into cos 4x। and last, fifth, डेरिवेटिव ऑफ e raised to 3x into sin 2x। ठीक है, जो बच्चा ये फिफ्थ वाला अच्छे से सॉल्व करेगा, फिफ्थ वाला, वो बच्चा स्मार्ट है, ओके। वेरी गुड, राइट राइट राइट। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो तो दोस्तों ये आपको होमवर्क के लिए है, पीडीएफ अभी आ ही जाएगा तुरंत, ओके, और वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। और दोस्तों सबसे जरूरी बात, आज रात 12 बजे से सेल शुरू हो रहा है, तो अपने दोस्तों को अपने क्रैश कोर्स के बारे में जरूर बताना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग मेरे बारे में, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज बता देना, ओके। तो चलिए, तो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना काफी है। धीरे धीरे पढ़ेंगे डेरिवेटिव, एक बार बेसिक क्लियर हो गया ना, फिर एक दिन में एक टाइप खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अभी पहला बेसिक्स क्लियर करो, ओके। तो चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल। गुड नाइट, सबा खैर।